हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आज 6th क्लास में चलते हैं। हिंदी का वसंत चैप्टर 2 बचपन आज पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है श्रीमती कृष्णा सोबती जी। बच्चों, कृष्णा सोबती जी का जन्म जो 1925 में हुआ था गुजरात, जो आजकल पाकिस्तान में है, और मृत्यु हुई थी 2019 में नई दिल्ली में। और इन्होंने बहुत सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए हैं अपने जीवन में। बहुत विख्यात लेखिका रही हैं। तो इनका जो चैप्टर है बचपन, वो अब हम पढ़ेंगे। साथ में मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताती रहूंगी, तो आपको मेरे साथ चलना है, साथ पढ़ना है। बचपन के बारे में इन्होंने बताया है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हैं और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते थे। जीजी जो है बच्चों, वो बहन को बोलते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। टकी का मतलब क्या होता है बेटा? टकी का मतलब होता है लगाई हुई थी, टांका लगाया हुआ था। ठीक है। तो दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और वो अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके अंदर सफेद कोटी। ट्यूनिक क्या होता है? पूरा फ्रॉक जैसा होता है, जैसे ईसाई लोग पहनते हैं। और वो क्या है, उसके अंदर एक कुर्ती टाइप होती है, वो पूरा जैसे स्कर्ट टाइप होता है ऊपर से नीचे तक, और अंदर जो है वो अटैच एक कुर्ती टाइप होती है, उसको हम ट्यूनिक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे स्टॉकिंग क्या होते हैं? जुराबों को बोलते हैं बेटा। तो जुराबे होती है ना, सॉक्स, उनको मोजे और स्टॉकिंग बोलते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इनकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार को की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। कहने का मतलब है कि पहले जब नए जूते मिलते थे, वो नए जूते क्या थे? पैरों को काटते थे, और पैरों को काटते थे तो उसमें छाले पड़ जाते थे। ठीक है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते हैं, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। शनिचर क्या होता है? सैटरडे, शनिवार। ठीक है। ऑलिव ऑयल जो आजकल चलन में, हम ऑलिव ऑयल में सब्जियां बनाते हैं। और कैस्टर ऑयल होता है बेटा अरंडी का तेल, जिसको पीने से पेट साफ होता है। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली, मितली मतलब होता है उल्टी, उल्टी आने को, कच्चा मन हो जाता है ना, उसको मितली बोलते हैं। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगाड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो, टेलीविजन नहीं थे। ग्रामोफोन बेटा पुराने टाइम की चीज होती है। ठीक है। रेडियो टेलीविजन नहीं होते थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गई है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। पहले कोक पेप्सी नहीं होती थी, शरबत होते थे, जो शहतूत होते थे बच्चे वो खाते थे।
कचौरी समोसा जो घर में बनता था वो खाते थे। उन दिनों कोक नहीं लेमंड विमटो मिलती थी, ठीक है। लेमनेड विमटो मतलब जो लेमन के शिकंजी वगैरह उनको बोलते हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डेवको रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। आजकल बच्चे हर रोज खाते हैं। उस टाइम लेखिका बताना चाह रहे हैं कि इतना डिसिप्लिन था, अनुशासन था कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही चॉकलेट मिलती थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। किसी फल का नाम है ये एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब की थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछे लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, ये गाना सुना है ना आपने फिल्म में, तो ये उसी टाइम का गाना है बच्चों। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, बुरकवाने का मतलब ऐसे छिड़कना, ठीक है। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। लय रफ्तार का मतलब एक रिदम था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। कमतर मतलब कम, मतलब कमजोर। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। ननिहाल मतलब नानी का घर, ठीक है, नानी के घर को ननिहाल बोलते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, मतलब जो हिल स्टेशन पे क्या होता है बच्चों, हिल स्टेशन जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पहाड़ी से सूर्यास्त का देखते हैं, सूर्यास्त कैसे होता है, तो ये उसकी बात लेखिका यहाँ हमें बता रही है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। अरे क्या होता है शिमला, क्या है बच्चों, एक टूरिस्ट पॉइंट है, ठीक है। टूरिस्ट पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पहाड़ हैं तो छोटी छोटी ट्रेनें बना देते हैं पर्यटकों के लिए कि छोटी छोटी ट्रेनों में पर्यटक घूमते रहेंगे, तो उनके बारे में लेखिका हमें यहाँ बता रही हैं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज उठती आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के सामने एक और ऐसी दुकान थी जो कभी नहीं भूलती। कि वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, मतलब उस टाइम अंग्रेज थे, तो अंग्रेज डॉक्टर ने जो लेखिका है उनकी आंखें टेस्ट की थी और उन्हें चश्मा लगाया था। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहेब का
कहा दौड़ा देती, कुछ देर पहनोगी तो है ना उतर जाएगा। मतलब डॉक्टर ने लेखिका को क्या बोला था कि कुछ समय तक आप चश्मा लगाएंगी तो चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। भाई बहन बच्चों आपस में ऐसे हंसी मखौल करते हैं ना, वैसे ही लेखिका के भाई ने उन्हें बोला। आंख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की, ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये देखो उसके चाचा की लड़के ने उसको कैसे चिढ़ाया, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की दिखे, ताकि यह नहीं लड़की को मालूम मालूम कि उसकी सूरत बन गई है लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं लगा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी लगा और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। हिमाचली टोपियां आपने देखी है टीवी में, तो जैसे हिमाचल के सीएम वगैरह या हिमाचल में टूरिस्ट वगैरह जाते हैं तो उनको वो टोपियां होती हैं, वो अलग शेप की होती हैं, उनको कहती हैं वो कहाँ कितनी अच्छी वो टोपियां होती थी। तो बच्चों क्या इस चैप्टर में, इस पार्ट में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया सारा कि पहले कैसे होता था, पहले बच्चे कितना सादा जीवन जीते थे, कोई बाहर की चीज नहीं होती थी, सब घर पे बनता था, घर का बना खाना खाते थे। कभी कभी हफ्तों में महीनों में बाहर की चीज किसी बच्चे को खाने को मिलती थी और घर का बना खाना ही बच्चे खाते थे। कभी कभार घूमने जाते थे और दवाई के तौर पे भी जो है वो घर में ही बनी चीजें, जैसे जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसको बोलते हैं, और कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, वो वही उनको पीने को मिलता था ताकि उनका पेट साफ रहे। तो इस पूरे पाठ में लेखिका ने उन्हीं चीजों के बारे में बतलाया, अपने बचपन के बारे में बतलाया है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, आपको ये चैप्टर पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर जो है, अभ्यास जो है उसको हल करना है और उसको हल करके स्कूल जी पे आपने अपलोड करना है। फिर हम उसको चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने उसमें क्या गलतियां की हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।